कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है संकट से सीखना। आज के बाइबल छंद है 1 पतरस अध्याय 4 पद 12 और 13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तथा 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 4 और 8 से 10। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के जैसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। कुछ लोग हमेशा जीवन में एक संकट से दूसरे संकट में जाते हुए प्रतीत होते हैं। वे हमेशा अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए तनाव और चिंता लाते हैं। मसीह के शिष्यों के रूप में यह हमारा भाग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी संकट से आश्चर्यचकित नहीं होता है, न ही वह कभी नियंत्रण से बाहर होता है। इसलिए न तो हमें हर बार नियंत्रण से बाहर होना चाहिए जब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता है या कोई ऐसा कहता है जिससे हम असहमत होते हैं। मुसीबतें जीवन का हिस्सा है, लेकिन आप उनका सामना कैसे करते हैं यह परिभाषित करता है कि आपका प्रभु कौन है और आपके जीवन में यीशु कितना सच्चा है। जब हम इन परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हम मसीह के अनुभव का थोड़ा सा अनुभव करते हैं और बाइबल में दिए गए वादों के अनुसार जीना सीखते हैं। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में संकट की अनुमति देता है, क्योंकि इस समय में हम देखते हैं कि हम कितने मजबूत या कमजोर हैं। इन स्थितियों में हम दूसरों के लिए हमारे धैर्य और प्रेम की कमी को देखते हैं, साथ ही यह भी देखते हैं कि हमें परमेश्वर को संभालने की कितनी आवश्यकता है। यह मत भूलो कि हर कोई हमें देख रहा है और हम जीवन में किस तरह से परेशानी का सामना करते हैं। यह या तो उस शांति को प्रतिबिंबित करेगा जो यीशु ने हमसे वादा किया था, या दुनिया द्वारा दी गई तबाही और भ्रम। लोग केवल तभी यीशु की ओर आकर्षित होंगे जब वे देखेंगे कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें, हम शांत रहें, और जब हम एक वास्तविक संकट का सामना करते हैं तो हम उनके नाम की महिमा करना जारी रखें। एक गाना है जो कहता है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि केवल धूप होगी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बारिश नहीं होगी, उन्होंने केवल उन चीजों के लिए गाने से भरे दिल का वादा किया जो कभी दर्द देती थी। संकट के इस समय के दौरान आप परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर के उद्देश्यों की खोज करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने मेरे शत्रुओं के होठों को सुना है और वे दिन भर मेरे विरुद्ध फुसफुसाते रहते हैं। हे यहोवा, तूने देखा है कि मेरे साथ कैसा अन्याय हुआ है। धन्यवाद पिता कि कोई भी विपत्ति आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है और आप पूर्ण नियंत्रण में हैं। आपका धन्यवाद कि यदि हम जीवन में कष्ट उठाते हैं तो हम अत्यधिक आनंद के सहभागी होने की उम्मीद भी कर सकते हैं। हम घोषणा करते हैं कि कठिनाइयों और विपत्तियों के बीच धीरज दिखाने से हमें परमेश्वर के सेवकों के रूप में पहचाना जाएगा। सम्मान और अपमान के दौरान
बदनामी और अच्छी प्रतिष्ठा के दौरान प्यार से काम करने से जब हमें धोखेबाज के रूप में देखा जाता है, फिर भी हम सच्चे होते हैं। दुख के समय में भी आनंदित व्यवहार करने के द्वारा हम सभी जानते हैं कि हम यीशु के हैं, भले ही हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि हमारे पास सब कुछ है। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।